हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे 3 ऐसी मेडिसिन के बारे में जो गैस एसिडिटी से आप लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। उनके बारे में यहाँ पर हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो 3 ऐसे कैप्सूल्स हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमाऊत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टोमक गैस एसिडिटी के बारे में कि पेट के अंदर गैस एसिडिटी क्यों बनती है। तो उनके सॉल्यूशन के बारे में, कैप्सूल्स मेडिसिन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि गैस एसिडिटी बनती क्यों है। बनने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि हो सकता है कि आप खाली पेट रहते हो। खाली पेट का मतलब कि सीधा अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपका एक सोने का टाइम फिक्स ना हो, जैसे कि रात को 2 बजे तक आप रात को सो रहे हैं और सुबह 10-11 बजे तक उठ रहे हैं और दोपहर को 3-4 बजे आप खाना खा रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। तो आपके श्योर है कि पेट में गैस एसिडिटी बनेगी ही बनेगी। दूसरा कारण यह है कि आप मान लो कि जल्दी उठ जाते हैं, जैसे कि 6 बजे उठ गए या 5 बजे उठ गए और आप 10-11 बजे तक खाली पेट रहते हो, तो ये भी बहुत ही बड़ा कारण है एक गैस एसिडिटी बनने का। तो आप ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, आप जब भी उठो तो उसके 2 या 3 घंटे के अंतराल पेट के अंदर कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। पेट को खाली नहीं रखना चाहिए। अगर आप पेट को खाली रखते हो तो आपके श्योर है कि गैस एसिडिटी बनेगी ही बनेगी पेट के अंदर। तीसरा जो कारण है वो ये है कि आप चाय बहुत ज़्यादा पीते होंगे, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते होंगे खाली पेट, उसका भी एक रीज़न है। चौथा जो कारण है गैस एसिडिटी बनने का पेट में, गलत टाइम पे खान पीन, यानी कि बाहर की चीज़ें, शादी पार्टियों में जा रहे हो तो गलत टाइम पे खा रहे हो। तो कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कि घर के ऊपर ही बना के खाएं, घर में ही बना के खाएं। आप बाहर का अवॉइड करो, उसको छोड़ो, यानी कि घर का ही खाएं खाना, बाहर का ना खाएं। पांचवा जो कारण है वो है फास्ट फूड, जंक फूड, क्योंकि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही बिजी हो गई है लोगों की। इस वजह से लोग घर का खाना पसंद नहीं कर पा रहे हैं और बाहर का खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वो एक तरीका गलत है। आप जंक फूड, फास्ट फूड को अगर छोड़ देते हैं तो आपके गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम स्वतः ही ठीक हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगी। और मैं जो ये 3 कैप्सूल्स बता रहा हूँ, इनको लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी जीवन शैली को, पर डे की जो जीवन शैली है, पर डे की जो हैबिट्स है, उनको ठीक कर लेते हैं, तो खान पीन की, सोने की, इन चीज़ों को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो कभी भी आपके गैस एसिडिटी बनने का कोई चांस ही नहीं है। इन सब के अलावा मैं यहाँ पर दवाई के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, और आप डेली मॉर्निंग वॉक करें, जिम करें, एक्सरसाइज करें। हमारे अभिनेता है अक्षय कुमार, वो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, XYZ कोई भी व्यक्ति, अगर खुद को, यानी कि खुद को 1 घंटा दे देते हैं एक्सरसाइज के रूम में, चाहे वो साइकिलिंग करे, चाहे योगा करे, चाहे मेडिटेशन करे, चाहे वो जिम में जाए, चाहे वॉक करे, किसी भी तरीके से अगर आप अपने शरीर को 1 घंटे का समय दे देते हैं इनके अंदर, तो वो चैलेंज के साथ कहते हैं कि वो इंसान कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता और उसके किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन ये कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन जा रहे हैं और 4 दिन स्वस्थ, सो गए वापस, छोड़ दिया यार कौन जाएगा, बिजी है, वो नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें कंटिन्यू रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी का आपको अपनी लाइफ के अंदर सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 3 प्रकार के ऐसे कैप्सूल्स के बारे में बता रहा हूँ जो गैस एसिडिटी, यानी कि स्टोमक एसिडिटी के अंदर बहुत ही शानदार वर्क करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो एक एक वाई मैं डिटेल से बताऊंगा यहाँ पर, वन वन। तो पूरी जो कॉमन चीज़ है वो बता देता हूँ इनके बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सबसे पहले कैप्सूल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो ये है सोमप्राज D40 कैप्सूल्स। क्या है? सोमप्राज D40 कैप्सूल्स है। और इसकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सी कंपनी का आता है ये, तो सन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये आता है। इसको मैन्युफैक्चर भी यही करती है सन फार्माई, और मार्केट बाय भी यही करती है, और बहुत ही पॉपुलर है। हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर या बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके कंटेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर इसोमेप्रोजोल 40 mg पाया जाता है और डोमपेरिडोन यहाँ पर
40 mg पाया जाता है, सॉरी 30 mg पाया जाता है। डोम्पेरिडोन 30 mg पाया जाता है और इसोमेप्रोजोल 40 mg पाया जाता है। ये गैस, एसिडिटी, बदहजमी इनमें बहुत ही शानदार होता है। इसका जो मैंने वर्क बता दिया, बेनिफिट जो बताए वो गैस, एसिडिटी, बदहजमी, जी मचलाना, उनके अंदर बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बहुत ही शानदार वर्क करता है ये सोमप्राज D40। ये डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाला कैप्सूल्स होता है। जितने भी मैं कैप्सूल बता रहा हूँ ये डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलते हैं और उन्हीं के एडवाइस से आपको लेना है। मैंने एक एजुकेशन के तौर पे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अब इसकी डोज की बात करते हैं तो ये 18 प्लस की एज वालों के लिए दिया जाता है। ज़्यादातर डॉक्टर 18 प्लस की एज के लिए देते हैं। इसको सुबह शाम भी देते हैं, नॉर्मल पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, और एक रोज का भी बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं कि पेशेंट की एज, वेट और प्रेजेंट की जो कंडीशन होती है उसको देख के डॉक्टर यहाँ पर रिकमेंड करता है कि इनको 1 OD दिन में 1 बार की ज़रूरत है या 2 बार की। और हो सकता है कि आपके यहाँ 2 दिन में ठीक हो जाए ये प्रॉब्लम, हो सकता है 3 दिन में, हो सकता है 1 खुराक में ठीक हो जाओ आप, और हो सकता है आपके 7 दिन भी ठीक ना होए। तो वो आपकी कंडीशन देख के डॉक्टर यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। इस कैप्सूल्स के अगर यहाँ पर हम यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट की देखो तीनों की एक साथ में बता दूंगा, साइड इफ़ेक्ट और वार्निंग के बारे में। जो कॉमन है वो चीज़ मैंने यहाँ पर बता दी है कि सोमप्राज D40 कैप्सूल आता है और ये सन फार्मा कंपनी का आता है। लोकल एरिया के अंदर आपको मोनोपोली कंपनियों का, बहुत सारी कंपनियों का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है और लिफोर्ड है, फाइजर है, बहुत सारी कंपनियों के ऐसे मिल जाएंगे। मोनोपोली कंपनियों को भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर कैप्सूल्स की मैं बात करता हूँ वो है ओमेज D कैप्सूल। ओमेज D प्लस कैप्सूल आता है जो बहुत ही शानदार है और बहुत ही पॉपुलर कैप्सूल है। ये बहुत अच्छा कैप्सूल है। इसके अंदर अगर हम यहाँ पर ओमेज D की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें इसोमेप्रोजोल और डोम्पेरिडोन कैप्सूल यानी कि कंटेन पाया जाता है। इसोमेप्रोजोल इसके अंदर 40 mg पाया जाता है और डोम्पेरिडोन 30 mg। मैंने कंटेन की बात की तो दोनों के अंदर कंटेन सेम है, कंपनी सिर्फ अलग है कि ये डॉक्टर रेड्डी का होता है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी का होता है। ये मार्केट बाई डॉक्टर रेड्डी करती है। और एक्सपायरी की अगर हम इसकी भी बात करते हैं तो करीबन 2 साल की एक्सपायरी आती है। और MRP की बात करते हैं तो MRP दोनों के अंदर अंतर है, यानी कि अंतर तो नहीं कह सकते, हाँ अंतर है, क्योंकि ये 15 कैप्सूल 224 रुपये और 75 पैसे के आते हैं। और सोमप्राज D40 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 10 कैप्सूल ही 245 रुपये के हैं। तो कंपनी का डिपेंड होता है इसमें पैसे को, अभी इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन आपको जो अपना डॉक्टर रिकमेंड करे वो ही ले आप, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं कैप्सूल्स की बात करता हूँ वो है बहुत ही पॉपुलर यहाँ पर कैप्सूल्स है, वो है पेंटोसिड DSR। गैस, एसिडिटी, बदहजमी और पेट में हल्के हल्के मरोड़ होना, गुड़गुड़ होना, उन सब समस्या को क्लियर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर की पर्ची के द्वारा। डॉक्टर रिकमेंड करता है इस कैप्सूल को कि आपको 1 दिन खानी है, 2 दिन खानी है। वो डोज के बारे में मैंने यहाँ पर बता ही दिया था। इसकी MRP की भी बात करते हैं तो ये 245 रुपये के 15 कैप्सूल्स आते हैं। और एक्सपायरी की बात करते हैं तो एक्सपायरी वही 2 साल की आती है इनकी। कंपनी की मैंने यहाँ पर बता ही दिया था कि कंपनी ये डॉक्टर रेड्डी का है। और कंटेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर पेंटाप्रोजोल 40 mg पाया जाता है और डोम्पेरिडोन 30 mg पाया जाता है। क्या कंटेंट पाया जाता है? पेंटाप्रोजोल 40 mg और डोम्पेरिडोन 30 mg पाया जाता है। इस कंटेंट के अंदर आपको बाजार में बहुत सारी कंपनियों के आपको यहाँ पर कैप्सूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया सिप्ला है, रेनबेक्सी है, वोकार्ड है, फाइजर है और सन फार्मा का भी आता है इसके अंदर, मोनोपोली कंपनियों का भी आता है, बहुत सारी कंपनियों का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसकी डोज के बारे में मैंने यहाँ पर बता ही दिया था तीनों के बारे में कि कैसे क्या डोज होती है। अब आती है तीनों कैप्सूल्स के बारे में मैं साइड इफ़ेक्ट की बात करता हूँ और वार्निंग की बात करता हूँ। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये लेने के बाद अगर आपको वोमिटिंग होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, दस्त हो रहे हैं, तो अगर थोड़ी देर के लिए होता है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए होता है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें इसके लिए। यानी कि आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी होती है। तुरंत ही आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके और इलाज करवाएं। इस बात का आप ध्यान रखें कि लापरवाही ना बरतें, तुरंत बताएं डॉक्टर को कि ये हो रहा है ये कैप्सूल लेने के बाद। और इसकी वार्निंग की बात करता हूँ, तीनों कैप्सूल्स की वार्निंग की। तो फ्रेंड्स
वार्निंग की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पर ड्रग एलर्जी है तो आप अपने मन के मुताबिक ना लें, इस बात का ध्यान रखें। जब तक आपका नज़दीकी डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे तीनों कैप्सूल्स के बारे में, तब तक आपको नहीं लेना है। अगर वो कर देते हैं तो लेना है, वरना नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी करीब करीब सभी कंडीशंस के अंदर इस कैप्सूल को डॉक्टर ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं इनके। इन गैस एसिडिटी वाले कैप्सूल्स के कोई ज़्यादा खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। ज़्यादातर हर डॉक्टर लिखता है, गैस्ट्रो वाला डॉक्टर देख लो, फिजिशियन देख लो, ऑर्थो वाला डॉक्टर को देखो आप, गायनोलॉजिस्ट को देखो आप, सभी डॉक्टर करीब करीब इसको यानी कि रिकमेंड करते ही करते हैं। क्योंकि और भी अगर मान लो कि एंटीबायोटिक खाते हो तो आपके पेट में गैस एसिडिटी बनेगी, तो डॉक्टर रिकमेंड करेंगे ही करेंगे। और बाकी मैंने यहाँ पर बता ही दिया है कि फ्रेंड्स, आप अपनी दिनचर्या अगर ठीक कर लेते हैं तो कभी भी आपके यानी कि गैस एसिडिटी की, स्टोमक पेन की, कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की कभी लाइफ के अंदर समस्या नहीं आएगी। अगर आप डेली खुद के शरीर को 1 घंटा देते हैं एक्सरसाइज के अंदर, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी एक्सरसाइज करना चाहोगे, तो उसका ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, और भी अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरे 3 कैप्सूल्स के बारे में बता दिया, पेंटोसिड DSR, सोमप्राज D40 के बारे में और ओमेस D प्लस के बारे में यहाँ पर मैंने यहाँ पर बता दिया, DSR प्लस के बारे में यहाँ पर बता दिया, ओमेस D DSR प्लस के बारे में। फिर भी आपके मन में अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चंस है, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जवाब छोड़ दूंगा आपको, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सब के अलावा एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो बिना नॉलेज के आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन ना लें। ये मेरी तरफ से हाथ जोड़ के आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप बिना नॉलेज के कभी भी कोई भी मेडिसिन ना लें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के प्रति एलोपैथिक मेडिसिन नुकसान कर सकती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको चाहे कितनी ही नॉलेज हो, जब तक आपका फैमिली डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर आपको इसके बारे में एडवाइस ना करे, तब तक आपको नहीं लेना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी फ्रेंड्स, अगर किसी भाई के अगर गैस एसिडिटी, स्टमक पेन की इनकी अगर प्रॉब्लम रहती है तो ये वीडियो उस भाई तक आप शेयर कर सकते हैं, फैमिली के अंदर, दोस्तों के अंदर, रिलेशन के अंदर, ताकि उन लोगों को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल सके। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो का आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले रहे कि गैस एसिडिटी क्यों बनती है, और उसका इलाज के बारे में मैंने यहाँ पर कैप्सूल बता ही दिया है। तो जब भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेनी है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ले। आप अपने मन के मुताबिक कभी भी कोई मेडिसिन ना ले, इस बात का भी आप ध्यान रखें कि काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि बिना एडवाइस के वो ले लेते हैं, तो वो गलत है। देखिए, फिलहाल तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही आपको होंगे, लेकिन एक समय के अनुसार, जैसे आप 40+, 50+ एज कर जाओगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट दिखना चालू होंगे। वो क्या होंगे कि दवाई आपकी बॉडी के ऊपर असर करना बंद कर दिया है, यानी कि काम करना ही बंद कर दिया है। तो उस कंडीशन के अंदर फिर इंजेक्टेबल्स लेने पड़ेंगे आपको, इंजेक्शन वगैरह ये खाने पड़ेंगे। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके फिर बाद में आप मेडिसिन लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।